राधा नाम की एक महिला होती है जिसकी उम्र भी मात्र 26 साल के आसपास थी। राधा अपने कमरे में सांडे का तेल लग करके अपने प्राइवेट पार्क को सहला रही थी। सहलाते सहलाते इतनी देर जोर से उसको उत्तेजना जाग उठती है कि वो अपने आप को भूल जाती है, मैं कहाँ पर बैठी हूँ और क्या कर रही हूँ। राधा अपने प्राइवेट पार्क को इतनी जोर से सहलाना शुरू कर देती है और धीरे धीरे करके अपने प्राइवेट पार्क के साथ सही समय बनाना शुरू कर देती है। अब समय बनाते हुए राधा सब कुछ भूल जाती है। अपने जिस रूम में बैठी हुई होती है उस रूम का दरवाजा लगाना भी भूल जाती है। लाइट जलती रहती है, उसको बुझाना भूल जाती है। ये सब करते करते लगभग आधा घंटा गुजर चुका था। अब राधा जोर जोर से सिसकारियां भर भर के अपने प्राइवेट पार्ट के साथ जोरदार से संबंध बना रही थी और जोर जोर की आवाजें कर रही थी। इतना देखते हुए काफी समय गुजर जाता है। उसके बगल में एक कमरा होता है जिसमें उसका भांजा सतीश रहता है, जिसकी उम्र भी मात्र 26 साल के आसपास थी। वही रहकर पढ़ाई कर रहा था। उसको रात को बाथरूम लग जाती है। जब बाथरूम करके निकलता है तो देखता है कि मामी के कमरे की लाइट दोस्तों जल रही है। अब लाइट जलते देख कर उसके मन में शंका आती कि आज मामी शायद लाइट भूल गई हैं, चलो चलकर इनको बुझा देते हैं। दरवाजा खुला हुआ था। जब वो गेट पर पहुंचता है तो देखता है कि मामी बिना कपड़ों के अपने बिस्तर पर लेटी हुई अपने प्राइवेट पार्ट के साथ खेल रही हैं और जोर जोर की सिसकारियां भर रही हैं। इतना वो बिजी थी जिसका कोई जवाब दोस्तों नहीं था। वो अपने चरम सुख को प्राप्त कर रही थी। उनको ऐसा लगा कि मानो मेरा पति ही मेरे साथ संभव कर रहा हो। अब ऐसा देखते हैं भांजा उनके पास पहुंचता, उनके इस गठीले और सुंदर बदन को देखने के बाद वो अपने आप को भूल जाता कि मेरी मामी है, उनका मैं भांजा हूं। वो तत्काल मामी को अपने हाथों में ले लेता है और उनके साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देता है। मामी भी उस वक्त चरम सुख को प्राप्त हो रही थी। वो कुछ कह ही नहीं पाती, कुछ बोल ही नहीं पाती और उसका भरपूर साथ देना शुरू कर देती हैं। इस हालत में ये समस्या आ जाती है कि दोनों एक साथ मिलकर के साइज संबंध बनाना शुरू कर देते हैं और इतनी जोरदार तरीके से उसका भांजा साइज संबंध बनाता है कि मामी की चीखें निकल आती हैं। भरपूर एंजॉय करती हैं, चरम सुख को प्राप्त करती हैं और जब दोनों थक जाते हैं तो वहीं पर सो जाते हैं। दोस्तों, इतना होने के बाद जब सुबह होते तो मामी को चलना उठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब इस प्रकार चलते चलते लगभग 6 महीने दोस्तों गुजर चुके थे। दोस्तों, एक दिन की बात है, मामी अपने भांजे के साथ समय बना रही थी, तभी उसका अचानक पति आ जाता है। पति देख लेता है और देखने के बाद दोनों मिलकर उस अपने पति के साथ ऐसा कुछ कर देते हैं जिसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज की सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये सच्ची घटना सुनने के बाद आपके पैर तले जमीन खिसक जाएगी कि या ऐसा भी हो सकता है। ऐसे रिश्ते कभी कभी उस जगह पे पहुंच जाते हैं जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। बने रहे दोस्तों मेरे साथ आज की सच्ची घटना जानने के लिए। इस कहानी से आपको सीख मिलने वाली है कि कभी भी कुछ भी किसी के साथ हो सकता है। बने। कहानी कश्मीर के जामनगर की है, जहां पर एक सुखी परिवार रहता था। उस परिवार में केवल मात्र 2 पति पत्नी थे। पति का नाम राहुल, पत्नी का नाम राधा था। इनके भी शादी को मात्र 4 साल गुजरे थे। 4 साल में एक भी बच्चा नहीं हुआ था। जिंदगी अच्छी कट रही थी। पति के पास एक पिकअप थी जिससे वो सवारियां ढोता था, कभी कभी भाड़ा मिल जाता था, वो भी ढोता था। और उसकी एक कंपनी में भी उसका एक टाई अप था जहां पर कभी कभी 2-3 दिन 4-4 दिन वो वापस घर को नहीं आता था। इस सिलसिले के चलते हुए उनका भांजा भी साथ में रहना शुरू कर देता है। वो वही रह के पढ़ाई करता है। पढ़ाई करने के साथ साथ मामी का भी कुछ न कुछ हेल्प करता रहता है। भांजे की उम्र भी मात्र 24 साल के आसपास थी। धीरे धीरे करके वो 3-4 साल रुकता है तो 26-27 साल के आसपास पहुंच जाता है। एक दिन की दोस्तों बात है, राहुल अपनी पिकअप लेकर बाहर गया हुआ था। बाहर जाने के बाद वो मार्केट में घूम रहा था। भाई उसको एक सांडे का तेल मिल जाता है। दुकानदार से पूछता तो कहता है सांडे का तेल ऐसा तेल है जिसको अपने प्राइवेट पार्ट में जो लगा लेता है वो तन जाता है, जो दोबारा फिर डाउन नहीं होता, भरपूर इंजॉय करता है। वो सांडे का तेल ला करके राहुल अपने घर पर दे देता है। कभी कभी उसका यूज करके अपना इंजॉय करता है और संबंध बनाता है। एक दिन क्या होता है कि उसकी पत्नी राधा घर में झाड़ू लगा रही थी तो सांडे की शीशी जो रखी हुई थी वो नीचे गिर जाती है। देखती है, उसको पढ़ती है तो उस पर लिखा हुआ था उत्तेजना के लिए इसका उपयोग करें। अब राधा इतनी बात देखते ही सांडे की शीशी लेकर के अपने पास रख लेती है। शाम का जब वक्त होता है, हस्बैंड उसका बाहर गया हुआ था, 2-3 दिन आएगा नहीं। मन हुआ चलो इसको चेक करते हैं कि इसका असर कितना होता है। दोस्तों, सांडे के शीशी का तेल लेने के बाद उसने अपने प्राइवेट पार्ट को सहलाना शुरू कर दिया, उस पर लगाना, उसकी मालिश करना शुरू कर दिया। अब मालिश करते करते धीरे धीरे उसको इतना आनंद आने लगता है, वो भूल जाती है कि मैं कहाँ पर हूँ, क्या कर रही हूँ। कमरे का दरवाजा लगाना भूल जाती है, लाइट करना भूल जाती है। उसको इतना चरम सुख मिलने लगता है।
अब अपने प्राइवेट पार्ट को उंगली से ही एंजॉय करने लगती है और जोर जोर से आ आ की आवाज करने लगती है। इधर भांजा बगल में ही कमरे में लेटा हुआ था, रात का लगभग 2 बज रहा था। उठता है बाथरूम के लिए, देखता है कि मामी के कमरे की लाइट जल रही है, गेट भी खुला हुआ है, क्या आज ऐसे ही सो गई, चलो लाइट बंद कर देते हैं। जब उनका भांजा दिनेश कमरे के दरवाजे पर पहुंचता तो क्या देखता है कि मामी बिना कपड़ों की लेटी हुई अपने प्राइवेट के पार्ट के साथ एंजॉय कर रही हैं और बहुत जोर जोर की आवाजें कर रही हैं। उनका गठीला बदन बिना कपड़ों के देखने के बाद दिनेश के अंदर एक उत्तेजना जागी और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसका प्राइवेट पार्ट एकदम तन गया और खूंखार तरीके से जोर जोर से आवाजें करने लगा। अब दिनेश सब कुछ भूल चुका था कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, क्या हूँ। वो मामी के पास पहुंचा, झट से उनको अपने कब्जे में ले लिया और बाहों में जकड़ लिया। मामी उस वक्त चरम सुख को प्राप्त ही होने वाली थी, तब तक भांजा आ गया और उसको विरोध बिल्कुल कर ही नहीं पाई और उसके साथ खुल के एंजॉय करना शुरू कर दिया। अब दोस्तों रात का वक्त था, घर में कोई था नहीं, जोरदार तरीके से भांजा अपनी जवानी का पूरा जोश दिखाता है, भरपूर एंजॉय करता है, मामी की खटिया खड़ी बिस्तर गोल कर देता है। मामी कहती है आज तक तुम्हारे मामा ने इतना कभी एंजॉय नहीं दिया जितना तुमने दिया है दिनेश, और लगे रहो। दिनेश खूब मजे करते हैं, जब दोनों थक जाते हैं तो वहीं पर सो जाते हैं। दोस्तों सुबह मामी को चलना उठना बड़ा मुश्किल था, कहता तुमने जो मेरी हालत की है इसको तुम खुद जिम्मेदार हो। दोपहर का समय था, दोनों नहाते धोते दिनेश स्कूल निकल जाता है। आने के बाद शाम को फिर खाना वाना खाते हैं, फोन लगाती है अपने हस्बैंड को, तो राहुल कहता है मैं भी 2 दिन और नहीं आऊंगा, यहाँ बहुत ज्यादा काम है, तब तक तुम घर पर रहो, कोई दिक्कत हो तो दिनेश से बात कर लेना। अब तो क्या था, एंजॉय था। दिनेश और उनकी मामी राधा खुल के एंजॉय, रात को भी वही प्रोग्राम शुरू होता। खाना वाना खाने के बाद, सारे कपड़े निकालने के बाद पंखा चलाते हैं, उसके बाद सांडे का तेल लगाते हैं, एक दूसरे को सहलाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके खूब एंजॉय करते हैं। अब जिंदगी का ऐसा चरम सुख दिनेश को पहले कभी नहीं मिला था। मामी भी पूरी तरह संतुष्ट थी, कहती आज तक तुम्हारे मामा एक बच्चा नहीं पैदा कर पाए, अब दिनेश तुम ही कुछ कर डालो। दिनेश कहता रुके रहो, आपको मैं सब कुछ करके दूंगा। दोस्तों ऐसा करते हो, ये ऐसा करते करते 2 दिन निकल जाते हैं, सांडे का तेल तो दो खत्म हो जाता है। तो राधा कहती दिनेश से ऐसा है तो मार्केट चले जाओ और ये शीशी ले जाओ, इसकी 2 शीशियां और ले आओ। दिनेश मार्केट जाता है, इधर राहुल से बात करती है राधा, कहती कब तक आओगे जानू। दिनेश कहता है ठीक, राहुल कहता है ठीक है मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा। दिनेश 2 शीशी सांडे की ला करके रख देता है। अब जब जब प्रोग्राम होता तो तेल की मालिश पहले करते, खुल के एंजॉय करते, उसके बाद संबंध बनाते। दूसरा ऐसा करते करते लगभग 3-4 महीने निकल जाते हैं। एक दिन की बात है, राहुल बाहर गया हुआ था, उसने कहा था आने के लिए लेकिन आ नहीं पाया, तो दिनेश अपने कमरे में लेटा हुआ था। राहुल शाम को आ जाता है तो राधा बहुत प्रसन्न हो जाती है। अब राधा और उसका पति राहुल अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अब राहुल का 1 हफ्ते तक काम ही नहीं लगता है, तो घर पर ही रहना शुरू कर देता है। 2-4 दिन तो ऐसे निकल जाते हैं, लेकिन अब दिनेश के अंदर जुनून पैदा हो चुका था। राधा को भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कैसे दिनेश से मिला जाए, क्या किया जाए, कैसे संभव करे, कैसे संबंध बनाए। एक दिन की बात है दोस्तों, राधा अपने पति के साथ सोई हुई थी। अब उसको रात में उत्तेजना जागृत हुई, अपने कंट्रोल नहीं कर पाई, चुपचाप दबे पाव अपने रूम से उठकर दिनेश के कमरे में घुस गई। दिनेश भी तो राह ही देख रहा था कि कब काम शुरू हो। अब दिनेश और राधा खुल के एंजॉय करने लगे। इधर राहुल जब अपने कमरे में देखता कि राधा कहाँ गई है, कुछ देर तो वेट करता है, लेकिन जब बाहर निकलता है तो दिनेश के दोस्तों कमरे से आवाजें आ रही थी। राहुल खिड़की से झांकता और क्या देखता है कि दिनेश और उसकी पत्नी राधा बिना कपड़ों के जोरदार तरीके से संबंध बना रहे हैं। अब राहुल के अंदर जुनून पैदा हो गया, आग खौलने लगी, गुस्सा आ गया, उसने तुरंत दरवाजा खटखटाया। राधा और दिनेश सक्के पक्के सब गुम हो गए, जो तो कपड़े पहने गेट पर आई। उसने कहा मैंने सब कुछ देख लिया राहुल ने, तुम जो गंदी हरकत करते थे इसकी मुझे कभी कल्पना नहीं की थी। अब तुम्हारी शिकायत मैं पुलिस में जाकर कर दूंगा और तुम्हारी तगड़ी पिटाई करूंगा। राधा हाथ पैर जोड़ती, दिनेश भी क्षमा याचना करता, लेकिन राहुल मानने को तैयार दोस्तों नहीं था। अब जो उसने कह दिया मैं पुलिस को सूचना दे ही दूंगा, तुमको जेल भिजवा दूंगा, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये सब सुनने के बाद दिनेश को ताव आ जाता है। उधर राहुल भी पूरे ताव में था, राधा भी ताव में थे, तीनों में झड़प होती है, मारपीट शुरू हो जाता है और राधा और दिनेश एक हो जाते हैं और राहुल का दोस्तों कत्ल कर देते हैं। सुबह जो होता तो राधा जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है कि मेरे पति को क्या हो गया, हाय कैसे क्या हो गया, रात को अच्छे बड़े थे, इनकी डेथ हो गई। पड़ोसियों को शंका पहले से दोस्तों थी, किसी ने पुलिस को फोन किया, पुलिस आनंद फराम आती है, लाश का पोस्टमार्टम होता है। तब तक दिनेश और राधा को कस्टडी में नहीं ले जाता है। जब रिपोर्ट आती है पोस्टमार्टम की तो उसने बताया जाता है कि इसके गला दबाकर हत्या कर दी गई है।
दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तगड़ी पूछताछ की जाती है, 3rd डिग्री टॉर्चर किया था, तब जाके दिनेश कहता हाँ मैंने ही इनका गला दबाकर खून किया है। दोनों को ऊपर मुकदमा चला जाता है। उसके बाद दोनों को आजीवन कारावास सजा दोस्तों हो जाती है और दोनों की जिंदगी से बर्बाद हो जाती है। दोस्तों, कहानी सुनाने का उद्देश्य केवल आप लोगों को सतर्क और जागरूक करना था, किसी को हताश या परेशान नहीं करना था, क्योंकि ऐसी घटनाएं आज के समाज में बहुत हो रही हैं। आप लोग सतर्क रहे, जागरूक रहे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को देंगे विराम। नमस्कार, धन्यवाद।